हेलो दोस्तों, वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब मास्टरी एंड आई होप कि कल की जो सीरीज थी जीके वाली वो आपको पसंद आई होगी। अभी जो नेक्स्ट सीरीज है वो हम स्टार्ट करने वाले हैं। ये मैथ्स की सीरीज है दोस्तों। इसमें हम टॉप 20 क्वेश्चंस करेंगे जो आपके IB ACIO एग्जाम्स में आ सकता है। और इस सीरीज में हम पूरी ट्रिक्स टेक्निक्स के साथ आपको सारे क्वेश्चंस कराएंगे। दोस्तों ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके आने वाली एग्जाम्स के लिए। और लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन कि कौन सी टाइप के क्वेश्चंस आपसे बने या नहीं बने। और हमारे अगर टेलीग्राम चैनल को आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर सकते हैं। इंटरेक्ट करने के लिए काफ़ी ईजी होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट दिस पर्टिकुलर सीरीज। चलिए दोस्तों सीरीज की शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए, बाय सेलिंग 12 kg ऑफ पोटैटोज फॉर ₹63 गेन परसेंट आपका 5% है। व्हाट इज गेन या लॉस परसेंटेज बाय सेलिंग 50 kg ऑफ पोटैटोज एट द रेट 247.5। तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं हम लोग कैसे करते हैं। तो इसमें फर्स्ट दिया हुआ है एसपी जो था 12 kg ऑफ पोटैटोज का वो 63 था, तब गेन परसेंट आपका 5% हो रहा था। तो कुछ नहीं है, सीपी 5% कितना होता है? 5% कितना होता है? देखो 1/20 होता है, 1/20 होता है। तो सीपी इंटू 20 1/20, ठीक है। एक बार तो कितना दिया है? ये आपका एसपी हो गया और एसपी कितना दिया है? 63, ठीक है। ये 63 दिया है। 21 1 टाइम्स 63 3 टाइम्स, ठीक है, 3 टाइम्स। तो सीपी जो हो गया आपका वो 60 हो गया। सीपी हो गया 60, पर कितने का सीपी? 12 kg का सीपी कितना? ये कितने का हो गया? 12 kg का, ठीक है। तो 1 kg का कितना हो जाएगा? कुछ नहीं है, 1 kg का कितना हो जाएगा? 60/12, जो कि हो गया ₹5। तो एसपी आपका यहाँ पे 50 kg का 247.5, ठीक है। तो हमें पता चल गया है 1 kg का सीपी कितना है? ₹5। तो 50 kg का सीपी कितना हो जाएगा? 50 kg का सीपी कितना हो जाएगा? 50 इंटू 5, 50 इंटू 5 वो हो गया 250। कितना हो गया? 250। सीपी 250 है, एसपी कितना है? 247.5, मतलब लॉस हो रहा है, लॉस हो रहा है। और लॉस कितने का हो रहा है? 2.5 रुपीज का हो रहा है, ठीक है। 2.5 का लॉस है, कितने में? 250 में इंटू 100, ये आपको परसेंटेज आ गया। कितना आ जाएगा दोस्तों? 1% आ गया, 1% आ गया। 1 जा 100, 100 कैंसिल, 1%। तो आंसर क्या हो जाएगा? 1% लॉस, ऑप्शन नंबर ए। अब सेकंड क्वेश्चन में चलते हैं, ठीक है। अ मैन गिव्स 50% ऑफ हिज मनी टू हिज सन, ठीक है, एंड 30% टू हिज डॉटर। नाउ 80% इज डोनेटेड टू द ट्रस्ट, रिमेनिंग जो 80% था वो अब ट्रस्ट में दे दिया गया। और अब उसके पास बचा 16,000 रुपीज। तो टोटल मनी कितना था बिगिनिंग में? इजी है दोस्तों, ज्यादा कोई टफ नहीं है। कुछ नहीं, ऐसे क्वेश्चंस लिए कुछ मत करो। ये मैन है, इसने अपना 50% जो है वो सन को दे दिया, सन को दे दिया। 30% डॉटर को दे दिया, और रिमेनिंग 80% ऑफ द रिमेनिंग, मतलब 50% 30% दे दिया, 20% बचा। बचा कितना था? 20%। और उसका 80%, उसका 80% मतलब कितना होता है? 4/5। उसका 80% मतलब होता है 4/5, मतलब कितना हो? 16%। जो 16% था, जो 16% था वो ट्रस्ट को दे दिया, ट्रस्ट को दे दिया। 50 + 30 80, 80 + 16 96, बचा सिर्फ 4%, बचा सिर्फ 4%। उसकी वैल्यू यहाँ पे आपको दी हुई है। तो 4% की जो वैल्यू है वो कितनी है? 16,000, ठीक है। आपको निकालनी कितनी की है दोस्तों? बिगनिंग में कितना था, मतलब 100% की वैल्यू निकालनी है। 100% की वैल्यू निकालनी है, कैसे निकालोगे? 16,000 इंटू 100/4, उसको आप मल्टीप्लाई कर लोगे तो आपका आ जाएगा दोस्तों 4 लाख, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो गया? सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4।
अभी क्वेश्चन नंबर 3 पे आप इस तरीके के नंबर्स देखते हैं काफ़ी जो सीरीज में होता है। एक ऊपर एक बड़ा नंबर होगा, सेकंड नंबर, तो आपको डेसिमल में कंफ्यूज नहीं होना है। इसको सॉल्व करने का बड़ा इजी और सिंपल तरीका मैं आपको बताता हूँ। जो भी नंबर्स आपको दिख रहे हैं, रूट को भी बाद में सॉल्व करेंगे, ओवरऑल पहले समझते हैं कि क्या है। तो हम जैसे 9 नंबर है, उसके सामने हमारे पास कितने, 1 2 3, मतलब इसके नीचे 1000, ठीक है। सेम इन सारे नंबर्स को इसमें पहले कन्वर्ट कर लेना है आपको। 16/1000, 8 इसमें 2 ही है तो यहाँ पे 100 आएगा। इसको सारे नंबर्स को यहाँ पे 2/1000 मल्टीप्लाई बाई 8/10,000, 4 है यहाँ पे, मल्टीप्लाई बाई 2/10,000। अब सिंपल सी बात है कि 0 0 उड़ा देंगे, ये कट गया ये इससे, ये कटा, यहाँ पे 3 0 एक यहाँ पे बचा हुआ है, ये उठा दिया यहाँ से, और 1 2 3 4 4 और 4 कट गए, तो डेसिमल सारे के सारे हट गए। हमारे पास क्या बचा है, अब इसको थोड़ा और कैंसिल करते हैं। जैसे कि यहाँ पे है 2 मल्टीप्लाई बाई 8 इज इक्वल टू 16, तो 16 काट दिया, और ये इसको काट के 4, तो हमारे पास अभी क्या बचा, 9 मल्टीप्लाई बाई 36 मल्टीप्लाई बाई 4, इसका रूट जो लगा हुआ था। सो दोस्तों, रूट निकालने के बाद 9 का रूट 3, 36 का 6 और 4 का हो जाएगा 2। इन सबका मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 6 मल्टीप्लाई बाई 6, 6 6 36, बी ऑप्शन करेक्ट। फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं। ज्योमेट्री आप सब लोगों ने पढ़ा ही होगा, और लोगों को आसान भी लगता था मैथ्स में, जब पढ़ते थे तो इजी होता है। इसमें कॉन्ग्रुएंसी की बात करी गई है। कॉन्ग्रुएंसी का जो प्रिंसिपल बेसिक वो सिंपल यही बोलता है कि अगर दो ट्रायंगल्स हैं, उनके जो साइड्स है अगर वो सेम है तो उनके बीच का एंगल भी सेम होगा, और इससे हम कॉन्ग्रुएंसी प्रूव कर देते हैं। अब इसका आंसर क्या होगा, कैसे सॉल्व करेंगे। वैसे ट्रायंगल है यहाँ पे ABC, ये 2 ट्रायंगल बना लेते हैं, एक ABC, एक FD और E, ठीक है। एंगल AB के बीच का 5 लेंथ है, यहाँ का भी 5 है, वो तो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। B एंगल कितना है 40, A एंगल कितना दिया हुआ है 80, तो प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम होता है 180 माइनस इन दोनों का सम विच इज 120, तो यहाँ पे आएगा 60 डिग्री, तो ये एंगल होगा 60 डिग्री, ठीक है। अब कॉन्ग्रुएंसी में क्योंकि ये एंगल सेम है, ये एंगल सेम होगा, ये एंगल भी सेम होगा। अब इन चारों में से कौन सा मैच कर रहा है, बी मैच कर रहा है, एंगल इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो ये हमारा दोनों क्वेश्चन सॉल्व हो गए। तो दोस्तों क्वेश्चन 5 देखते हैं। इफ 3/5 की पावर 3 इंटू 3/5 की पावर -6 इक्वल टू 3/5 की पावर 2x -1, तो बेस तो दोस्तों हर जगह सेम है, तो इसको अगर आप a मान लो, चलो a मान लो, 3/5 को a मान लो ताकि आपको आसानी से हो जाए। तो a की पावर 3 इंटू a की पावर -6 इक्वल टू a की पावर 2x -1, a की पावर m इंटू a की पावर n इक्वल टू a की पावर m प्लस n, सर्ट्स का बेसिक फॉर्म। तो a की पावर 3 -6 कितना होगा, -3, a की पावर -3 इक्वल टू a की पावर 2x -1, -3 इक्वल टू 2x -1 आ गया, ठीक है। -2 इक्वल टू 2x, -1 इक्वल टू x। कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं हम। A drum of kerosene is 3/4 full. When 30 liter of kerosene is removed, 7/12 लीटर जो है आपका रिमेनिंग हो गया, 7/12 आपका रिमेनिंग हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 12 है, तो 12 करने के लिए क्या करेंगे, इसको 3/4 को हम लोग लिख सकते हैं, उसको क्या लिख सकते हैं, 9/12 लिख सकते हैं। दोनों में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में इंटू 3 करते हैं। तो 9/12 में से अगर मैं 30 निकालता हूँ तो 7/12 बचता है, ठीक है। मतलब अगर 9 में से मैं 2 निकाल दिया तो 7 आता है, तो 2 की वैल्यू 30 है, 2 की वैल्यू 30 है, 2 की वैल्यू 30 है, तो 1 की वैल्यू क्या होगी 15, 1 की वैल्यू होगी 15। निकालनी किसकी वैल्यू है आपको, ड्रम की कैपेसिटी कितनी है 12 है, ड्रम की कैपेसिटी कितनी है 12 है, तो 12 की वैल्यू कितनी होगी 15 तो 12 कितना होता है 180 होता है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। सो गाइस लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 7 वाला क्वेश्चन पे पहुंच चुके हैं। अब इसका सॉल्यूशन क्या होगा। इस क्वेश्चन में हमने ABC ऑप्शन नहीं दिया क्योंकि बहुत सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड इसका आंसर निकलेगा। तो पता करते हैं कि क्या, अब देखिए ये जो फॉर्मूला है इसको हम ब्रेक डाउन थोड़ा करते हैं। a² प्लस b² प्लस AB, ठीक है, ये है। और नीचे जो a³ माइनस b³ का क्या होता है, a माइनस b ब्रैकेट में
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, यही होता है करेक्ट। तो ये और ये तो सिंपल कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अभी क्या बचा हमारे पास 1/a माइनस बी इज इक्वल टू, इसी की वैल्यू निकालनी थी। 1/a की वैल्यू कितनी है 11 और b की वैल्यू कितनी है 9, 1/2 इसका आंसर है, टिक कर सकते हैं आप। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ट्रायंगल्स का अनदर क्वेश्चन है ये। तो इसमें क्वेश्चन क्या है कि ट्रायंगल एबीसी सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल बी एंड सी कितना होगा। तो एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी होती है वो पहले एक बार थोड़ा समझते हैं कि जैसे कि अगर एक ट्रायंगल है ए बी सी, इसके 3 इंटीरियर एंगल्स हैं, तो सम ऑफ 2 इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू अपोजिट एंगल का एक्सटीरियर एंगल होता है। मतलब इन दोनों का सम इसका सम हुआ। उसी तरीके से सेम बी और एंगल ए और बी का सम एंगल सी का एक्सटीरियर एंगल होगा। अब हमें निकालना है बी और सी एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होगा। तो इसको एक नाम दे देते हैं के और इसको दे देते हैं जे, ठीक है। तो अगर जो फॉर्मूला है उसके अकॉर्डिंगली अगर हम चले तो ये होगा एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू जे एंगल जे, और एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू एंगल के। इन दोनों को सम करेंगे तो होगा एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल ए इज इक्वल टू के प्लस जे, जो कि हमें निकालना था एंगल बी और ये सी। तो ये हो गया ए बी सी कितना होता है 180 डिग्री होता है, और एंगल ए है, एंगल ए कैसा होगा बी ए सी। तो आंसर क्या होगा, ए इज द ऑप्शन। तो 180 डिग्री प्लस बी ए सी इज इक्वल टू सम ऑफ एंगल बी प्लस एंगल सी एक्सटीरियर, ये है आंसर। 9th और 10th क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 4 sin 2 थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू 4 है, फाइंड tan 90 प्लस थीटा, ठीक है। ये क्वेश्चन हम लॉजिक से करेंगे दोस्तों, एकदम क्लासिकल लॉजिक से करेंगे। आप जानते हैं यहाँ पे tan थीटा कुछ 4th क्वाड्रेंट में देखते हैं हम लोग कहाँ पॉजिटिव होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव होता है, tan थीटा भी पॉजिटिव होता है। सेकेंड क्वाड्रेंट में दोस्तों ये होता है नेगेटिव। tan थीटा का देख रहे हैं, tan थीटा जो होता है सेकेंड क्वाड्रेंट में होता है दोस्तों नेगेटिव, ठीक है। यहाँ पे देखो 4 sin 2 थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, ये वैल्यू आपकी 4 दिख रही है, मतलब एक पॉजिटिव वैल्यू आ रही है दोस्तों, एक पॉजिटिव वैल्यू क्रिएट हो रही है। और डेफिनेटली मतलब थीटा जो है आपका कहीं ना कहीं वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट पे ये थीटा लाई करता है, ठीक है। तो थीटा की जो वैल्यू होगी वो 0 से 90 के कुछ बीच में आने वाली है, ठीक है। 0 से 90 के कुछ बीच में आएगी। तो 90 प्लस थीटा जब हम कह रहे हैं, 90 प्लस थीटा जब कह रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं 90 और 180 के बीच में लाई करेगी। कुछ भी जो ये 90 प्लस थीटा है वो कहीं ना कहीं 90 और 180 के बीच में लाई करेगी। और आप जानते हैं कि tan 90 प्लस थीटा होता है वो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है नेगेटिव होता है। तो इस पूरे ऑप्शन में नेगेटिव वैल्यू कौन सी है, सिर्फ 3/2 होती है, सिर्फ 3/2। देख लो कितनी प्यारी ट्रिक से हमने इस क्वेश्चन को तुरंत निपटाया है, ठीक है। दोस्तों बने रहिए, ऐसे ट्रिक्स और सॉल्यूशन आपको सिर्फ और सिर्फ इसी चैनल में मिलेगा। 10th क्वेश्चन में देखते हैं। अब मैन्युफैक्चरर मार्क्ड एन आर्टिकल एट ₹50, लिख दो। एमपी कितना है 50, ठीक है। एमपी 50 है, डिस्काउंट आपको दे रहा है वो 20% का, 50 का 20% मतलब 10 होता है, 10% आपका एसपी है। डिस्काउंट दे दिया 20% का, मतलब एसपी कितना हो गया 40 रुपीज, ठीक है। इफ इट्स प्रॉफिट वॉज 25%, 25 क्या होता है, कितना होता है 1/4, 1/4 होता है, 1/4 होता है। तो मतलब बोल रहा है 5 की जो वैल्यू है दोस्तों, 5 की वैल्यू 40 है। आपने को निकालना है सीपी, 4 की वैल्यू निकालनी है, 5 की वैल्यू 40 है, तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 32। आंसर क्या है सी ऑप्शन। तो ये आपका 11th और 12th क्वेश्चन है दोस्तों, इसको भी हम लोग लॉजिक से करेंगे। 3:45 व्हाट विल बी द एंगल बिटवीन आर एंड मिड हैंड ऑफ क्लॉक एट 3:45 PM। जब भी अगर आप 3:45 PM की बात करते हो, एक क्लॉक बना लो, लॉजिकल होगा दोस्तों जो भी होगा, ठीक है। 3 4 5 3 4 5 ठीक है। 3:45 कुछ यहाँ के आसपास होगा, ठीक है। और आप जानते हैं इनके जो बीच में जो एंगल होता है ये होता है 30, ठीक है, ये होता है 30। तो 3 और ये 9, तो ये जो एंगल है ये कहीं ना कहीं 150 डिग्री से थोड़ा सा ज्यादा है, 150 डिग्री से थोड़ा सा ज्यादा है। ऑप्शन एलिमिनेट करो। पाई बाय क्या होता है
180/8, ठीक है। अपन को काटो इसको, 90/4, ठीक है, 45/2, मतलब ये 22.5 के आसपास है आपका, 22.5 के आसपास है। हमें एंगल कितना चाहिए, 150 से थोड़ा सा ज़्यादा चाहिए, ऑप्शन कट। 3/8 को भी आप काट दो, मतलब 66 के आसपास आएगा, ठीक है, 66 के आसपास आएगा, ठीक है। 7π/8 भी देखोगे दोस्तों, 7π/8 भी देखोगे तो ये हल्का सा बस ज़्यादा आ रहा है। ये ऑप्शन है 7π/8 है, ये 150 से ज़्यादा आएगा आपका, ठीक है। 5π/8 को देख लो, 5π/8 जो होगा वो 150 से कम आएगा। आप जब 22.5 इंटू 5 करोगे तो ये कुछ 112.5 कुछ आएगा, तो ये 150 से कम हो गया, तो ये भी ऑप्शन कैंसिल हो गया। फिर आपके पास कौन सा बचता है, 7π/8 ही बचता है, तो 150 से थोड़ा सा ज़्यादा है, तो आपका ऑप्शन सी हो गया। अब क्वेश्चन 12 देखते हैं। 2 natural numbers are in the ratio 3:5, ठीक है, and their product is 2160। तो भाई इसको कुछ नहीं करना, the smaller of the number is, कुछ नहीं, 3x और 5x हो गया नंबर, तो 3 × 5 × x² इक्वल्स टू 216 × 10, 2160 को 216 × 10 कर रहा हूँ, 216 × 10 कर रहा हूँ, ठीक है। ये हो गया 15x² इक्वल्स टू 216 × 10, 2 से कटा, ये अपना कट गया 3 से, 3, 216 क्या होता है आपका, 6 × 6 × 6, ये हो गया 3x², 3 1 3 2 ठीक है, ये x² है, तो x² की वैल्यू क्या होगी, 2 × 2 × 3 × 2 × 3, ठीक है। और यहाँ का 2 एक बचा है, यहाँ का 2 भी बचेगा, यहाँ का 2 भी बचा। अब पेयर बना लो, ये एक पेयर हो गया, ये एक पेयर हो गया, ये एक पेयर हो गया, बचा कितना, 4 × 3, x की वैल्यू 12 आ गई, x की वैल्यू 12 आ गई, 12 3 स्मॉल सम 36, ये आपका आंसर हो गया। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 और 14 देखते हैं। तो ये तो एक पैरेललोग्राम का क्वेश्चन है, ABCD इज अ पैरेललोग्राम, फाइंड एंगल B और C आपको निकालना है, ये एंगल आपको निकालना है, ठीक है, ये थीटा निकालना है। तो भाई सबसे आसान, आप जानते हैं पैरेललोग्राम में सारी जो साइड्स होती है, अपोजिट साइड्स जो होती है वो पैरेलल होती है, ठीक है, ये पैरेलल होगी। तो आप पैरेलल वाला जानते हैं दोस्तों एक कॉन्सेप्ट, ये एंगल 30 है तो ये भी एंगल 30 हो जाएगा, ये भी एंगल 30 हो जाएगा, ये 70 है तो ये लीनियर पेयर हो गया, तो सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा, तो ये कितना हो गया, 110 हो गया, 110। अभी एक ट्रायंगल है, OBC एक ट्रायंगल है, तो सम कितना होना चाहिए ट्रायंगल का, 180 डिग्री होना चाहिए, 110 + 30 140, तो ये जो एंगल होगा वो कितना होगा, 180 - 140 दैट इज 40 डिग्री, ऑप्शन नंबर 1 चलेगा, इजी। अब एक ऑब्जर्वर है, ये अपना ट्रिग्नोमेट्री हाइट्स एंड रेशियोज का क्वेश्चन है, हाइट्स एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। तो एक ऑब्जर्वर है, उसकी हाइट है 1.5 मीटर, वो एक बिल्डिंग में खड़ा हो रहा है, स्टैंडिंग ऑन अ 5 मीटर हाइट हाउस, एक हाउस में खड़ा होता है जिसकी हाइट जो है 5 मीटर है, लुक्स एट अ 28.5 डिस्टेंट पोल, जो डिस्टेंस है पोल का उसका 28.5 है, उसकी हाइट 35 है, तो आपने को एंगल ऑफ एलिवेशन निकालना है। तो चलिए कोई बात नहीं, निकाल लेंगे इसका। तो भाई क्वेश्चन के हिसाब से एक हाउस, ठीक है, एक हाउस है, उसकी हाइट कितनी है, 28.5, ये इसकी हाइट है। अब भाई बंदा खड़ा हुआ है, उसकी हाइट है अपनी 1.5, तो टोटल हाइट हो गई आपकी 30, टोटल हाइट हो गई आपकी 30। अब जो पोल है उसका डिस्टेंस है, पोल का डिस्टेंस कितना दे रहा है 30, जो पोल है, ठीक है, और ये हाइट आपकी है 5 मीटर, स्टैंडिंग ऑन 5 मीटर हाइट, ये हाइट आपकी 5 मीटर थी। पोल का जो डिस्टेंस है वो 28.5 है, पोल का जो डिस्टेंस है वो 28.5 है, और उसकी हाइट जो है आपकी, जो हाइट है वो कुछ है 35। तो आपको एंगल ऑफ एलिवेशन निकालना है, एंगल ऑफ एलिवेशन निकालना है, ठीक, ये क्वेश्चन है। ये 28.5 हो गया, पूरी हाइट 35 है, ये 5 + 1.5, ये हो गया आपका 6.5, ये 6.5 आपकी हाइट है, और ये पूरी हाइट आपकी 35 है,
तो ये जो छोटी साइड है ये कितनी हो जाएगी 35 माइनस 6.5, ये छोटी साइड हो गई 35 माइनस 6.5, वो कितना होगा 28.5, ये भी 28.5 है, ये भी 28.5 है। तो दोस्तों tan थीटा क्या होता है, ये थीटा है, ये एंगल ऑफ एलिवेशन है, tan थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, 28.5 अपॉन 28.5 दैट इज 1, थीटा कितना होगा 45 डिग्री। तो π/4 इज योर करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी। लास्ट के 6 क्वेश्चन बचे हैं दोस्तों, तो लेट्स स्टार्ट विद 15 16, उसके बाद 4 क्वेश्चन बचेंगे, बहुत काफी इजी है। एंड ये वाला क्वेश्चन है, सम ऑफ मनी एट कंपाउंड इंटरेस्ट डबल इटसेल्फ इन 15 इयर्स एंड इट विल बिकम 8 टाइम्स, कितने साल में वो 8 टाइम्स हो जाएगा। तो पहले ही समझते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में कितना फर्क होता है, ठीक है। अगर सिंपल इंटरेस्ट है तो जो टोटल वैल्यू है, ठीक है, वो वैल्यू लेट्स से कि किसी चीज के ऊपर 10% का सिंपल इंटरेस्ट है और किसी चीज के ऊपर कंपाउंड इंटरेस्ट 10% का है। तो अगर पहले साल पे यहाँ पे 100 रुपए तो दूसरे साल में 10% कितना हो जाएगा 110। अभी दूसरे साल पे जो इंटरेस्ट लेना होगा वो भी 100 रुपए में से ही निकलेगा, वो इसमें से नहीं निकलेगा, राइट। तो अगर दूसरे साल में देखेंगे तो तीसरे साल पे कितना होगा 120 रुपए हो जाएगा, ये 100 रुपए। लेकिन कंपाउंड के केस में ऐसा नहीं होता। कंपाउंड के केस में होता है कि अगर पहले साल को 100 रुपए थे, उसका 10% लिया तो वो 110 हो गया, दूसरे साल का इंटरेस्ट निकालना है तो अब 110 का 10% निकालेंगे तो वो जो आएगी वैल्यू वो कंपाउंड इंटरेस्ट में आती है। तो ये एक मेजर डिफरेंस है, शायद आपको पता होगा, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं कि ये क्वेश्चन क्या है और क्या पूछ रहा है। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है कि अगर कोई वैल्यू है, पैसे हैं, लेट्स से वो हमारे पैसे x हैं और वो डबल हो जाते हैं, वो 2x हो जाते हैं, लेकिन उसमें 15 साल लगते हैं। तो 2x होने के बाद 8 टाइम्स करना है, तो अगर 4x होने में कितने साल और लगेंगे 15, अगले उसको 8x होने में कितना और साल लगेंगे 15, तो टोटल कितना ईयर लगा, इन सबको ऐड कर लो बाय 45 इयर्स, आपका आंसर, ठीक है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 16 क्वेश्चन। इफ द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल इज डिक्रीज बाय 50%, ये याद रखना क्या होता है इसमें, जो डिफरेंस है वो पता चलेगा। एंड देन द परसेंटेज, उसका कितना एरिया कम हो जाएगा, ये निकालना है। ये परसेंटेज है दोस्तों, कितना परसेंटेज कम हो जाएगा वो बताना है। तो अगर आप एक सर्कल लिखते हैं, सर्कल का जो सर्कमफेरेंस होता है वो होता है 2πr, करेक्ट। अगर कि वो 50% से डिक्रीज हो रहा है तो रेडियस हाफ हो जाता है, तो हो जाएगा 2πr/2, इस तरीके से, ये अलग है, ठीक है। अब एरिया क्या होता है πr², तो उसका भी रेडियस कितना होगा πr/2 का स्क्वायर। तो अगर एरिया बिना हाफ के सर्कमफेरेंस इतना था, तो हाफ करने के बाद उसका एरिया कितना हो जाएगा πr²/4। तो एंटायर अगर आप देखोगे πr² से πr/4 कितना 1/4 कितना होता है डिफरेंस में 75%, ये आपका आंसर। सो लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट 2 क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन काफी आता है और 100% श्योर है ऐसा क्वेश्चन आता है, कैट एग्जाम में आता है, बैंक एग्जाम्स में आता है। एक ये वाला कि कितने टाइम पे कितना वर्क हुआ और कितना वो, ये वाला सीक्वेंस होता है, और एक सेकंड होता है टाइम स्पीड वाला क्वेश्चन। तो पहले इससे स्टार्ट करते हैं। अभी ये क्वेश्चन बोल रहा है, बाय वॉकिंग एट 3/4 ऑफ हिज यूजुअल स्पीड अ मैन रीच इट्स ऑफिस 20 मिनट लेटर, 20 मिनट लेट पहुंचता है। तो अगर वो अपने नॉर्मल स्पीड पे चलेगा तो उसको कितना टाइम लगेगा, ठीक है। अभी ये क्वेश्चन को बिना फार्मूला के सिंपल तरीके से सॉल्व कर सकते हैं कि जैसे स्पीड का रेशियो दिया हुआ है यहाँ पे 3:4, उसको हम लिख सकते हैं 3:4 ऐसे रेशियो में। उसके बाद और इसका अपोजिट होता है टाइम, ठीक है, वो होगा 4:3। तो यहाँ इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का आ रहा है 1 का आ रहा है। तो ये चीज़ है कि अगर उसकी ओरिजिनल स्पीड इतनी है, ठीक है, तो उसको इतना टाइम लगता है, ठीक है। अभी यहाँ पे डिले कितने का आ रहा है 20 मिनट का। तो अगर मल्टीप्लाई करते हैं 20 मल्टीप्लाई बाई दिस 3 तो आएगा 60 मिनट्स, जो कि हमारा आंसर डी ऑप्शन पे है। ये चीज़ समझ में आया, बड़ा सिंपल था, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं, अगर नहीं आया तो कमेंट पे भी आप पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे एक जो एक की वैल्यू है वो 20 है, यहाँ पे इसकी वैल्यू, जो डिफरेंस इन दोनों के बीच में है वही हम बताना है कोशिश, क्योंकि वही डिफरेंस है जिससे हम वो लेट पहुंचा, ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। अब यहाँ पे सिंपल है कि एक वर्क हो रहा है जहाँ पे 3 लेबर है यहाँ पे काम करने के लिए, एक ए है, एक बी है और एक सी है। ए को लगते हैं 18 दिन, बी को लगते हैं 20 दिन, सी को लगते हैं 30 दिन, ठीक है। ए और बी साथ में मिलके काम करते हैं 2 दिन तक, उसके बाद वो काम छोड़ देते हैं और बचा हुआ काम को ए को ही करना पड़ता है, जो सारा का सारा काम है। तो ये पता लगाना है कि ए अकेले वो बाकी का काम कितने टाइम पे करेगा। सबसे सिंपल ट्रिक ये होगी और सिंपल तरीका ये कि पहले इन तीनों का आपको एलसीएम निकालना होगा, जिससे आपको आइडिया लगेगा कि एग्जैक्टली कितना
वर्क डन है और कितना करके ये निकल गया है। तो इन तीनों का एलसीएम करेंगे तो 180 आएगा, जो कॉमन टर्म्स है उनको निकालने के बाद। यहाँ पे आ जाएगा ऊपर 10 प्लस यहाँ पे आ जाएगा 9 प्लस यहाँ पे आएगा 6, ठीक है। अब इस पूरे कैलकुलेशन के अंदर आपको ये देखना है कि बी और सी अगर मिला के एक दिन में कितना काम करते हैं, एक डे में कितना काम करते हैं। ये 9 + 16 15 यूनिट काम होता है एक दिन के अंदर। 2 दिन में कितना काम करेंगे, 30। टोटल काम कितना है, 180। 180 में से अगर हम 30 माइनस कर देंगे तो कितना काम बचेगा, 150। ए कितना काम करता है, 10 यूनिट्स काम करता है एक दिन में। तो बचे हुए 150 काम को करने के लिए उसको कितना दिन लगेंगे, सिंपल है। अगर एक दिन में 10 यूनिट काम करता है तो 150 यूनिट काम करने के लिए उसको लगेंगे 15 दिन। आंसर है 15 डेज। सिंपल। दोस्तों ये आज के हमारे लास्ट सेट्स ऑफ क्वेश्चंस हैं, तो देखते हैं। A sum of rupees 300 is divided among P, Q, R such that Q gets 30 more than P and R and R gets 60 more than Q. रेशियो ऑफ बताना है आपको इनके शेयर्स का। भाई एकदम लॉजिकल, वापस मैं बोलूंगा आपको लॉजिकल सोचना है भाई, कुछ नहीं करना है। P जो है सबसे पहले देख लो, Q जो है वो P से ज़्यादा है और जो R है वो Q से ज़्यादा है। मतलब रेशियो क्या है, R Q से ज़्यादा है और Q जो है P से ज़्यादा है। मतलब P/Q/R का जो रेशियो होगा दोस्तों वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगा, वो एक असेंडिंग ऑर्डर से बनेगा। पहला ऑप्शन देखो, इसमें क्या P, Q और R में रेशियो देखो, P ज़्यादा है, गलत नहीं है। इसका ऑप्शन देखो, P Q सबसे ज़्यादा हो गया बट R Q से ज़्यादा है, ये भी गलत। ये देखो यहाँ पे P से ज़्यादा हो गया, क्लोज। P Q R देखो, R सबसे ज़्यादा है, Q से थोड़ा छोटा और Q से थोड़ा छोटा P। डेफिनेट ऑप्शन नंबर B। बस ये होता है स्मार्ट टेक्निक्स है अब क्वेश्चन को सॉल्व करना। एक रैशनल नंबर है जो इनके बिटवीन है, 3/4 और 3/8 के बिटवीन है। कौन सा वो नंबर है दोस्तों, इतना आसान, और आप बस क्वेश्चन पढ़ो, मैं आपको आंसर बता दूंगा। 3/4 क्या होता है, 75%। 3/8 होता है 37.5%। मतलब इनके बीच में कोई आंसर आना चाहिए। 12/7 आपका 1 से ज्यादा है, 7/3 आपका 1 से ज्यादा है, ऑप्शन एलिमिनेट पहले ही कर लो। 16/9 भी 1 से ज्यादा है, हमें 1 से कम नंबर चाहिए, बस ये बचा 9/16। आंसर डी, इजी। तो दोस्तों ऐसे ही स्मार्ट वे से अगर आपको तैयारी करना है दोस्तों, तो गवर्नमेंट जॉब मास्टरी को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और कुछ भी डाउट हो दोस्तों आपका, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में आप मेंशन कीजिए। दोस्तों बने रहिए हमारे इस वीडियोस में, आप बहुत कुछ सीखेंगे और डेफिनेटली मेरी गारंटी है कि IB ACIO का जो एग्जाम है वो डेफिनेटली आप क्रैक कर लेंगे हमारे इन वीडियोस के थ्रू।